तो स्टार्ट करते हैं हमारी वन शॉट अमीन सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड्स के लिए। सबसे पहले NH3 मॉलिक्यूल की हम स्टडी करते हैं। इसको हम बोलते हैं अमोनिया। नाइट्रोजन पर रखता है एक लोन पेयर, 3 हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और उसकी जगह हम लगा दें एक अल्काइल ग्रुप यहाँ कुछ भी हो सकता है, और 2 हाइड्रोजन हमारे ऐसे रहे, नाइट्रोजन पे अभी भी क्या रहेगा, एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। ऐसी अमीन्स को हम बोलते हैं प्राइमरी अमीन्स या फिर 1 डिग्री अमीन। दूसरी है हमारे पास, अगर हम नाइट्रोजन पे रखते हैं एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन को करते हैं रिप्लेस कर देते हैं एल्काइल ग्रुप से, तो हमारे पास जो बनती है वो बनती है सेकेंडरी अमीन। अगर हम सारी ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और किससे, एल्काइल ग्रुप से, तो हमारे पास जो बनती है वो बनती है टर्सरी अमीन। स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमीन से। हमको अमीन को प्रिपेयर करना है, कैसे कर सकते हैं। पहला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो ग्रुप होता है हमारे पास NO2। अगर नाइट्रो ग्रुप हमारे पास, साथ में हम यूज़ करें H2 पैलेडियम। पैलेडियम हमारे पास मेटल है। सॉल्वेंट हमने क्या रखा है, इथेनॉल, और हाइड्रोजन गैस हमारे पास गिवन है। तो ये NO2 को क्या करेगी, NH2 में कन्वर्ट कर देगी। ये तो केस था एरोमेटिक का। अगर हम एलिफेटिक CH3NO2 के साथ भी सेम रिएक्शन कराएं तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हम क्या लिया है हमने, हमको बस मतलब है इससे जो ग्रुप है हमारे पास, ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप होना चाहिए। तो नाइट्रो ग्रुप डायरेक्ट जो है NH2 में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा हम रिएजेंट यूज़ करते हैं टिन के साथ HCl में, या फिर Fe प्लस HCl। Fe के हमारे पास आयरन है, इनका यूज़ भी कर सकते हैं। या तो हम ये यूज़ करेंगे या तो हम ये यूज़ करेंगे। ये दोनों भी क्या करते हैं, नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं अमीन फंक्शनल ग्रुप में। नेक्स्ट हमारे पास एमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एमोनोलिसिस मतलब होता है हमारे पास जब अमोनिया हमारा क्या करेगा, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड गिवन है, इसके लोन पर अटैक करेंगे एल्काइल हैलाइड पे, X जाएगा बाहर। मतलब हैलाइड जो होती है हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप होती है। तो जब यहाँ पर हम देखा अमोनिया ने एक्ट करा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ऐसी रिएक्शन जहाँ अमोनिया अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल उनको बोलते हैं अमोनोलिसिस। और जहाँ पे हम H2 का अटैक कराते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो ये भी हमको याद रखना है। यहाँ पर अमोनिया का अटैक हुआ, X बाहर गया और हमारे पास बन गया RNH3, और नाइट्रोजन ने लोन पेयर को डोनेट किया तो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, X माइनस के यहाँ पे काउंटर आयन। इसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए हम क्या करेंगे, एक बेस का यूज़ करेंगे। NaOH हमने बेस ले लिया, OH का नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव को खा लेगा यहाँ से और कन्वर्ट हो जाएगा H2O में खुद, और हमारे पास जो है ये बचेगा जो कि हमको न्यूट्रल स्पीशीज देखने को मिलेगी RNH2, और RNH2 के हमारे पास प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स होता है हमारे पास CN ग्रुप को हम बोलते हैं नाइट्राइल। हमको R से मतलब नहीं है, चाहे यहाँ पे बेंजीन लगाओ चाहे कोई भी एल्काइल चेन लगाओ, कुछ भी हो सकता है, हमको बस फंक्शनल ग्रुप से मतलब है। तो साइनाइड ग्रुप हमारा जो है ये रिएक्ट करेगा H2 प्लस निकल। निकल हमारे पास मेटल है, या फिर सोडियम अमलगम का एलॉय यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमको यूज़ करना पड़ेगा C2H5OH। या तो हम ये रिएजेंट यूज़ करें या तो हम ये रिएजेंट यूज़ करें। ये जो है साइनाइड को कन्वर्ट करेगा CH2NH2। कार्बन हमको ध्यान रखना है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। ये एल्काइल चेन हमारी ऐसी है, हमें कार्बन को कम ज़्यादा नहीं करना है जब तक कोई स्पेसिफिक रिएक्शन हमको ना गिवन हो। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सेकंड स्टेप होगा इसका हाइड्रोलिसिस। तो साइनाइड ग्रुप जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 ग्रुप में हमारे पास। ये याद रखना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये हमारे पास थैलेमाइड का स्ट्रक्चर है, एक बेंजीन रिंग है, फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH, एक दूसरी भी रिंग भी हमारे पास है C डबल बॉन्ड O NH। हमने क्या लिया, बेस लिया। KOH क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकाल लेगा, जनरेट करेगा नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, K पॉजिटिव रहेगा काउंटर आयन। ये नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा R पे और X जाएगा यहाँ से बाहर। तो NR का जो है बॉन्ड फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। अब OH माइनस क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। फर्स्ट केस में इसने क्या किया, एज अ बेस एक्ट किया, H पॉजिटिव को खा लिया और खुद कन्वर्ट हो गया H2 में। हमने QH एक्सेस में ले रखा है, अब बेस के पास एसिड तो बचा नहीं है, तो ये क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। एक बार यहाँ अटैक करेगा, यहाँ जब अटैक करेगा बॉन्ड ओपन क्लोज, और ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ से। दूसरी बार यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन क्लोज, और ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा यहाँ से। तो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास दोनों यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे और हमारे पास क्या बनेगा, RN, और नाइट्रोजन की वैलेंसी कौन पूरे करेगा, हाइड्रोजन। RNH2 का फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिल जाएगा और बन जाएगा हमारे पास प्राइमरी अमीन। और ये हमारे पास क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O, जैसे बोला था ब्रेक बॉन्ड,
यहाँ लग जाएगा O-, यहाँ पर भी बॉन्ड ऐसे आएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या करती है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप को हम यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड NaOH। अमाइड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है कन्वर्ट होता है अमीन में, लेकिन एक कार्बन हमको लेस देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एक R हमारे पास ग्रुप है अल्काइल चेन, यहाँ पर भी R अल्काइल चेन है, लेकिन यहाँ पे क्या है CONH2, तो एक कार्बन हमने कम कर दिया। यहाँ पे CONH2 क्या है NH2 में कन्वर्ट हो गया हमारा जो है। बस ये याद रखना है, यहाँ पे एक लेस कार्बन हमको देखने के लिए मिलेगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में। अब डिस्कस करते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। नाम से ही समझ आ रहा है हमारे पास जो अमीन्स होती है हमारे पास ये होती हैं बेस इन नेचर, यानी कि अगर इनके सामने H पॉजिटिव का सोर्स देंगे तो ये अटैक करेगी H पॉजिटिव पे। तो बेस क्या होता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करेगा वो होता है बेस, और एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है एसिड। तो जब हमने एसिड डाला इसके सामने HCl, ये HX के HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। तो नाइट्रोजन के लोन पे ने अटैक करा इस H पॉजिटिव पे, यहाँ से X- गया बाहर और कन्वर्ट हो गया हमारे पास RNH3, और X- क्या हुआ इसका काउंटर आयन। तो ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास एसिड है। एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो कन्वर्ट होते हैं सॉल्ट में। तो ये हमारे पास क्या बन गया, RNH3 पॉजिटिव X-, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल गया हमें। ऐसे ही अगर हम क्या लें, एरोमेटिक अमीन लें। एरोमेटिक अमीन का सबसे अच्छा एग्जांपल है एनिलीन। जब हमारा डायरेक्टली बेंजीन से अटैक होता है NH2 ग्रुप, तो इसका नाम होता है एनिलीन। नाइट्रोजन के पास यहाँ पर भी लोन पेयर है, अटैक करेगा H पॉजिटिव पे और जनरेट करेगा हमारे पास एक सॉल्ट का। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन एंड अमोनिया। अमीन है हमारे पास RNH2 ग्रुप और अमोनिया है NH3 ग्रुप, दोनों ही पास लोन पेयर्स अवेलेबल हैं। जो जितनी जल्दी लोन पेयर्स को डोनेट करेगा हम बोलेंगे उतना अच्छा क्या है, वो बेस है हमारे पास। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, जैसे यहाँ पर भी इस डेंसिटी को जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे हम उतना अच्छा बेस होने लग जाएगा। एल्काइल ग्रुप के लगाता है +I इफेक्ट लगाता है, ये करेगा यहाँ पे +I से इलेक्ट्रॉन डोनेशन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब तो नाइट्रोजन पे ओवर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है हमारी इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। यहाँ पर हमारा कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमारे पास अमोनिया जो है लेस बेसिक होगा एनिलीन अमीन के कंपेयर में। तो अगर हम इसको H पॉजिटिव का सोर्स देंगे तो ये पहले अटैक करेगा, ये भी अटैक करेगा, लेकिन इसके कंपेयर में इसका अटैक थोड़ा स्लो होगा, या हम बोलेंगे इसकी बेसिसिटी थोड़ी कम होगी। तो वैसे ही जैसे हम अल्काइल ग्रुप बढ़ाते चले जाएंगे हमारी बेसिसिटी बढ़ती चली जाएगी। एक की यहाँ बढ़ाएंगे, इसकी और बढ़ाएंगे, तो ये टर्सरी वाला हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ये रूल तब तक तो एप्लीकेबल है जब तक हमारे पास क्या है, गैसियस फेज़ में अगर हम ले रहे हैं। गैसियस फेज़ में हमारा बिल्कुल ये सही ऑर्डर रहता है, लेकिन चेंज कहाँ होता है, एक्वस फेज़ में। जब हम इसको वाटर में क्या करेंगे, डिज़ोल्व करके इसकी बेसिसिटी को चेक करेंगे, तब हमारे पास ऑर्डर जो है कुछ और देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हमारे को 2 ऑर्डर देखने को मिलते हैं। अगर हमारे पास R ग्रुप क्या हो, हम जैसे R लिख तो रहे हैं, हम लिख रहे हैं RNR, ये R ग्रुप हमारे पास होना क्या चाहिए। अगर ये मिथाइल है तब इसकी जो है ऑर्डर कुछ और रहता है। अगर ये इथाइल है मतलब कि CH3 CH2 ग्रुप है, तब जो इसके बेसिसिटी का ऑर्डर है वो कुछ और रहता है। देखते हैं क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन एक्वस फेज, मतलब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया है। अब हम इसकी बेसिसिटी को चेक करेंगे। तो पहले हमने क्या लिया, इथाइल जो हमारा ग्रुप था, तो इथाइल में क्या देखने को मिलता है, सेकेंडरी हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक है, फिर टर्सरी और लास्ट में जो है प्राइमरी। हर केस में जो है अमोनिया से तो ज़्यादा ही बेसिक हमको देखने के लिए मिल रही है अमीन। अगर मिथाइल हमारे पास है तो हमको सेकेंडरी तो पहले है, यहाँ पर भी ऊपर था, लेकिन यहाँ टर्सरी की जगह प्राइमरी जो है ज़्यादा बेसिक हो जाता है जब मिथाइल होता है, और टर्सरी वाला लास्ट में चला जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही बड़ी है बुक में। 2 फैक्टर काम करते हैं, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है और एक काम करता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे 2 फैक्टर एक साथ काम करते हैं। तो फाइनल जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल जो हमारे डेटा देखेगा, तो ये है हमारे पास सेकेंडरी सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी जब केस हो इथाइल का,
और मिथाइल में 213। इसको याद कैसे रखना है, इसको याद भी तो रखना पड़ेगा। तो 2 नंबर याद रखने हैं, 231 और 213। जो नंबर बड़ा है 231 बड़ा है तो ये बड़ा ग्रुप होगा हमारा, इथाइल ग्रुप बड़ा होता है। 213 छोटा नंबर है तो इसको मिथाइल ग्रुप के लिए याद रखेंगे क्योंकि मिथाइल भी छोटा होता है। मिथाइल ग्रुप के लिए ऑर्डर छोटा 213 और इथाइल के लिए नंबर बड़ा 231। तो याद रखना है बस हमको 231, 213 ऊपर इथाइल नीचे मिथाइल। हमारा आंसर जो है कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास एसाइलेशन रिएक्शन, सी डबल बॉन्ड ओ आर, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। जब इसकी एडिशन होती है हमारे पास तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एसाइलेशन और ग्रुप का नाम क्या है, एसाइल फंक्शनल ग्रुप। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड्स एंड एस्टर। चाहे एलिफैटिक अमीन हो चाहे एरोमेटिक अमीन हो, सेम ही रिएक्शन दिखाएंगे। किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ और एस्टर के साथ, बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक में क्या ले रखा है, एसिड क्लोराइड ले रखा है, एक में एस्टर ले रखा है और एक में एनहाइड्राइड मैंने ले रखा है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं, ये एज अ बेस तो एक्ट कर सकते हैं लेकिन इनको जहाँ मौका मिले वहाँ ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करेंगे। अगर हम इसको H पॉजिटिव दे देंगे तो ये एसिड बेस रिएक्शन पहले हो जाएगी। यहाँ पे इसको क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि एक ऑक्सीजन भी क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और Cl भी जो है माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कर रहा होगा। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज़्यादा अमाउंट में जनरेट हो रहा होगा। लोन पे रहेंगे, अटैक करेंगे इस कार्बन पे, फर्स्ट टाइम में बॉन्ड ओपन होगा फिर क्लोज होगा, Cl माइनस जो रिएक्शन से बाहर जाएगा और फॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास, RNHCOCH3। और पिरिडीन जो हमने ले रखा है वो बेस ले रखा है। बेस का काम क्या होता है, देखो जब यहाँ नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन थी ना तो यहाँ पे एक और रहेगी, नाइट्रोजन पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, तो पिरिडीन क्या करेगा, बेस है H पॉजिटिव को पकड़ के इसको न्यूट्रलाइज करा देगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बचेगा, NH और नाइट्रोजन हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसलिए हमने क्या लिया, एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस लिया, ये है नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा, इसका काम सिर्फ यही है H पॉजिटिव को पकड़ने का। अगर हम इसी जगह OH माइनस ले लेंगे, NaOH ले लेंगे तो OH माइनस अटैक करेगा यहाँ पे और हमारा जो है सबस्ट्रेट को ही खराब करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए हमको बेस भी ऐसा चुनना है जो हमारा रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट ना करे। एसाइल ग्रुप ऐड हो चुका है, COCH3 ऐड हुआ, हमारा RNCOCH3 बन गया। रिएक्शन क्या हुई हमारे पास, एसाइलेशन और रिएक्शन। दूसरा उसने बोला था अगर एस्टर के साथ भी हम रिएक्शन कराएं, देखो इस वाले रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तब भी हमको सेम ही मैकेनिज्म से आंसर मिलेगा। लेकिन एक मैंने एनिलीन का एग्जांपल लिया है, नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे, यहाँ पर कार्बोनिल गैस क्या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, बॉन्ड ओपन होगा क्लोज होगा, OCH3 माइनस जाएगा और रिएक्शन से बाहर जनरेट होगा NHCOCH3। फिर से हमारे पास क्या होगी, एसाइलेशन जो है हमको देखने के लिए मिली। जनरली हम क्या करते हैं जब हम इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं, फॉर एग्जांपल Cl के सामने हम क्या लेंगे, अगर CH3COCl ये ग्रुप लेते हैं तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है हमको जहाँ C डबल बॉन्ड CH3 लगेगा, एक पैरा मिलता है C डबल बॉन्ड CH3। एनिलीन में एसाइलेशन ऐसे नहीं होती, एनिलीन का लोन पेयर ही क्या करता है, अटैक कर देता है यहाँ पर और असाइलेशन कहाँ हो जाती है, नाइट्रोजन के पास ही। ऑर्थो और पैरा पे हमको असाइल ग्रुप नहीं देखने के लिए मिलता। तो ये भी याद रखना कि एनिलीन की असाइलेशन नहीं होती। इसका एक क्वेश्चन भी आएगा आगे, वहाँ भी मैं दिखाऊंगा। क्वेश्चन आएगा कि हम AlCl3 के, या फिर आएगा कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन एनिलीन की हम क्यों नहीं कर सकते, लिख के आ रखा हूँ मैं क्वेश्चन वो भी। नेक्स्ट हमारे पास वापस एनिलीन लिया है। थर्ड उसने क्या बोला था, एसिड एनहाइड्राइड्स। पहली रिएक्शन करी हमने एसिड क्लोराइड के साथ, COCl ग्रुप कौन सा होता है, एसिड क्लोराइड। COCH3 कौन सा ग्रुप होता है, एसाइल ग्रुप। COCl एसिड क्लोराइड ग्रुप, ये ध्यान रखना। दूसरा एनहाइड्राइड बोला और एस्टर, एस्टर के साथ हमने पढ़ ली, ये एस्टर था हमारे पास। अब हम लेंगे एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई R, यहाँ पे कोई R। तो ये जो हमारा बीच में जो फंक्शनल ग्रुप है ये होता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के साथ भी सेम रिएक्शन जाएगी, नाइट्रोजन अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, बॉन्ड ओपन फिर क्लोज और यहाँ से ये ग्रुप जो है ये पूरा ग्रुप जाएगा रिएक्शन से बाहर और हमारे पास बन जाएगा NCOCH3।
तो हमने 3 तरीके से एसाइलेशन कर दी है। नेक्स्ट है हमारे पास अमीन ऑल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजोइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन ही है वैसे जनरली देखा जाए, पर बेंजोइल क्लोराइड नाम लिया है तो बेंजोइलेशन ही स्पेसिफिक नाम हो गया। अमीन की रिएक्शन कराई बेंजोइल क्लोराइड के साथ। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन के ऊपर COCl ग्रुप, बेंजीन के ऊपर अगर हम एसिड क्लोराइड ग्रुप लगा देते हैं COCl, तो ये है बेंजोइल क्लोराइड। नाइट्रोजन अटैक करेगा, ऊपर बॉन्ड क्लोज, Cl जाएगा रिएक्शन से बाहर, और हमारे पास जो हमने लिखा है वही पीएच क्या है हमारे पास? फिनाइल फंक्शनल ग्रुप, या फिनाइल रिंग को ही क्या बोल रहा है? पीएच ग्रुप बोल रहा है। अब सेम रिएक्शन, ये तो मैंने एलिफेटिक के साथ कराई, सेम रिएक्शन इसके साथ आपको ट्राई करनी है। जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको लिख लेना है। और नेक्स्ट है हमारे पास कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी है और कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी है। टेस्ट क्या करता है हमारे पास? सिर्फ प्राइमरी अमीन जो है हमारे पास वो ही क्या करती हैं? कार्बाइल अमाइन टेस्ट को देती हैं। सेकेंडरी और टर्सरी जो है कार्बाइल अमाइन टेस्ट हमारे पास नहीं देती। तो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराएंगे हम CHCl3 क्या है हमारे पास? क्लोरोफॉर्म। और हम क्या लेंगे साथ में? स्ट्रॉन्ग बेस। KOH हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है, थोड़ी बहुत हीटिंग कंडीशन भी हम यूज़ कर लेते हैं। ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा NH2 ग्रुप, अमीन जो फंक्शनल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा NC। RCN जो होता है साइनाइड ग्रुप होता है, RNC होता है आइसोसाइनाइड ग्रुप। अगर हम RCN को नाइट्राइल भी बोलते हैं तो हम RNC को बोलते हैं आइसोनाइट्राइल, ये भी ध्यान रखना। CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड, और ये है साइनाइड। तो अमीन फंक्शनल ग्रुप हमारा जो है कन्वर्ट हो गया आइसोसाइनाइड में। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन डू नॉट गिव्स दिस रिएक्शन, तो सिर्फ प्राइमरी ही देगा। अगर हमको डिफरेंशिएट करना पड़े प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में, एग्जाम में आ जाता है, तो हम कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोल देंगे कि प्राइमरी वाला दे देगा और सेकेंडरी वाला नहीं देगा। अगर प्राइमरी और टर्सरी में है तब भी हम क्या करेंगे? बोल देंगे कि प्राइमरी वाला टेस्ट देगा, टर्सरी वाला बिल्कुल भी टेस्ट को नहीं देगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अगर हम अमीन की रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ में, तो फॉर्मेशन होता है RN2 पॉजिटिव Cl माइनस। यहाँ लिखा गया है RN2 पॉजिटिव Cl माइनस। ये है हमारे पास डाईएजोनियम सॉल्ट, काफ़ी अनस्टेबल सॉल्ट होता है हमारे पास। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ में, तो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्या, मतलब प्राइमरी अमीन जो है ये कॉरस्पॉन्ड किससे होगा? प्राइमरी अल्कोहल के। डाईओजेनम सॉल्ट डिकम्पोज हो जाएगा और प्राइमरी अल्कोहल हमको देखने को मिल जाएगा। साथ में जो रिएक्शन से गैस बाहर जाएगी वो नाइट्रोजन गैस होगी। N2 एरो का मतलब अपसाइड है, मतलब गैस जो है रिलीज हुई है, रिएक्शन से बाहर गई है। ये भी हमको ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड्स में उसने पूछ रखा है सैंडमेयर रिएक्शन में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ भी हम N2 पॉजिटिव Cl का करते हैं, और जब हम इसकी प्रिपरेशन करा देंगे तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो वहाँ MCQ में उसने आंसर पूछ रखा था। ऑप्शन में नाइट्रोजन गैस भी गिवन था, तो कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन। ये भी हमको याद रखना है। सेम रिएक्शन अगर हम एनिलीन के साथ करेंगे, एरोमेटिक अमीन के साथ में लेंगे NaNO2 प्लस HCl, ये बनाएगा बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट है हमारा सैंडमेयर रिएक्शन के लिए और बाकी प्रिपरेशन के लिए भी। अगर हमको आइडोबेंजीन बनाना है, फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो हमको वहाँ बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट का ही यूज़ करना पड़ता है। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन डिफरेंट मैनर, वो बुक में नहीं है हमारे पास पढ़ने के लिए, हमने बस प्राइमरी अमीन का ही यूज़ कर रखा है। तो 2 ही अमीन से रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ में, तो बाकी की हमको चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट और एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन से लगा हुआ SO2Cl ग्रुप होता है सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन से अटैच है तो बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। प्राइमरी अमीन हमने लिया है साथ में, तो प्राइमरी अमीन का नाइट्रोजन बस लोन पेयर अटैक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड ओपन क्लोज, यहाँ से Cl जाएगा बाहर हमारा, और हमारे पास क्या जनरेट होगा? नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज। लेकिन नेक्स्ट टाइम में H पॉजिटिव यहाँ से जाएगा बाहर, कोई भी बेस को हम यूज़ करेंगे पीरीडियन को यूज़ करके इसको बाहर निकलवा लेंगे, या फिर जो Cl जो हमारा बाहर गया यही क्या कर लेगा? H पॉजिटिव को खा लेगा और नाइट्रोजन हो जाएगा न्यूट्रलाइज। ये हमारे पास प्रिपेयर हुआ, और इस नाइट्रोजन में हम देखते हैं अगर एक H हमारा लगा हुआ है और ये काफ़ी हाईली एसिडिक नेचर का है,
नेचर की एसिडिटी कैसे चेक करते हैं हम, अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं हाइड्रोजन की जगह पे, H पॉजिटिव को रिमूव कर दें अगर हम यहाँ से, तो जनरेट होगा नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है रेजोनेंस के द्वारा। तो जहाँ पर भी रेजोनेंस हमको देखने के लिए मिलेगा नेगेटिव चार्ज, तो ये H बन जाता है हमारा एसिडिक। हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रॉन्ग एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हैंस इट इज़ सॉल्यूबल इन एल्कली। ये हमारे पास H प्रेजेंट है, यही क्या होगा अगर हम इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कंपाउंड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्यूबल हो जाएगा। एल्कली मतलब बेस, KOH को भी यूज़ कर सकते हैं, NaOH को भी यूज़ कर सकते हैं। एल्कली से बस मतलब हमारे पास अगर हम बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो ये बेस में जो है सॉल्यूबल हमारे पास हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन कराते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में, तो प्रोडक्ट तो यही देगा, मतलब मैकेनिज्म तो सेम फॉलो करेगा, Cl यहाँ से बाहर जाएगा। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई भी एसिडिक H प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, इसलिए जो ये प्रोडक्ट बना N डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनाइड। डाई एल्काइल इसलिए क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप है, अगर यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा देते तो डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनाइड, अगर 2 इथाइल ग्रुप लगा देते तो डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो एसिडिक H प्रेजेंट ना होने के कारण ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल इन बेस, इनसॉल्यूबल इन एल्कली। तो प्राइमरी वाला क्या हुआ, सॉल्यूबल हुआ, सेकेंडरी वाला क्या हुआ, इनसॉल्यूबल हुआ, किसमें, बेस में। लेकिन टर्सरी वाला जो है वो तो रिएक्ट ही नहीं करता। टर्सरी अमीन डज नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो प्राइमरी वाला रिएक्ट करेगा, सॉल्यूबल हो जाएगा, प्राइमरी वाला रिएक्ट करके सॉल्यूबल, सेकेंडरी वाला रिएक्ट करके इनसॉल्यूबल, और टर्सरी वाला हमको रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो हिंसबर्ग टेस्ट भी मैं यूज़ कर सकता हूँ किसमें, अमीन्स में। अगर मेरे को प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डिफरेंशिएट करना हो तो मैं बोल दूंगा कि प्राइमरी वाला सॉल्यूबल रहेगा और सेकेंडरी वाला इनसॉल्यूबल रहेगा। अगर वो बोलता है सेकेंडरी और टर्सरी के बीच में डिफरेंशिएट करो तो सेकेंडरी वाला इनसॉल्यूबल रहेगा और टर्सरी वाला तो जो है रिएक्ट ही नहीं करेगा, जैसे कि वैसे ही पड़े रहेंगे रिएक्टेंट्स मेरे। प्राइमरी और टर्सरी के बीच में आ जाएगा तो प्राइमरी वाला सॉल्यूबल, प्राइमरी वाला सॉल्यूबल, टर्सरी वाला नॉट रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो हमको जो है हिंसबर्ग टेस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब अगर हम क्या करेंगे, एनिलीन के सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल लाएंगे तो किस पोजीशन पे कैसा अटैक होगा, इसके लिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो हम देख सकते हैं जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो नेगेटिव चार्ज एक ऑर्थो पोजीशन पे है, एक पैरा पोजीशन पे, और वापस हमारे पास ऑर्थो पे। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, या तो पैरा पे अटैक करेगा या ऑर्थो पे अटैक करेगा। तो हमारा जो एनिलीन फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या NH2 फंक्शनल ग्रुप, अमीन फंक्शनल ग्रुप है, ये जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हमारे पास होगा। अगर हम इसकी ब्रोमिनेशन कराते हैं Br2H2O के साथ में, तो जैसे अभी बताया या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, लेकिन ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इतना हाईली एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को कि तीनों पोजीशन पे, 2 ऑर्थो पे और एक पैरा पे क्या करता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमोनेशन हमको देखने के लिए मिलती है। प्रोडक्ट होता है हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन हमको देखने के लिए मिलता है। अगर हमको चाहिए सिर्फ ब्रोमीन या तो ऑर्थो पोजीशन पे या चाहिए सिर्फ पैरा पोजीशन पे, तब हम क्या करेंगे, हम पहले इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को ठिकाने पे लगाएंगे, इसकी रिएक्टिविटी को कम करेंगे, हमको इतना हाई रिएक्टिव नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रोटेक्शन करेंगे। कैसे, एसाइलेशन हमको इसकी करानी पड़ेगी। तो एसाइलेशन हम एसिड क्लोराइड के साथ भी करा सकते हैं, एस्टर के साथ भी करा सकते हैं और एनहाइड्रेट के साथ भी करा सकते हैं। ऊपर अभी मैंने पढ़ाया था बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप लिया है। नाइट्रोजन का अटैक हुआ इधर, ये बॉन्ड ओपन हुआ, क्लोज हुआ और ये गया बाहर। क्या बन गया हमारे पास, NCOCH3। COCH3 क्या है, एसाइल ग्रुप है हमारे पास, और ये हमने लगा दिया। इसको लगाने से बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्टिवेट कर रहा था बेंजीन रिंग को इधर, ये लोन पेयर को यहाँ पर तो ये रेजोनेंस पे जा ही रहा है, लेकिन साथ में मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर भी रेजोनेंस में बिजी कर दिया मैंने इसको। अब जहाँ पहले ये सिर्फ यहीं डोनेट कर रहा था इलेक्ट्रॉन, अब ये यहाँ पर भी देने लग गया। तो ये लोन पेयर जो है अब इतने फ्री रहे नहीं कि सिर्फ बेंजीन रिंग की एक्टिवेट करने में जुड़े रहें। तो अब जैसे ही हम Br2 की एडिशन कराएंगे
तो यहाँ पर हमारा जो है पैरा प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो हमको ब्रोमीन जो है ऑर्थो पोजीशन पे भी देखने के लिए मिलेगा, पर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या माइनर प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैंने सिर्फ पैरा वाला ही बनाया है। हमने बिजी करके इसको पैरा प्रोडक्ट पे तो बना दिया, लेकिन एक दिक्कत अभी आ रही है कि हमको तो चाहिए था NH2 ग्रुप। यहाँ पे क्या है COCH3 ग्रुप है, इसको हटाना पड़ेगा। हमको हटाएंगे कैसे? OH माइनस के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे। OH माइनस में भी हट जाता है और एसिडिक मीडियम में भी हट जाता है। OH माइनस करेगा अटैक यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, बॉन्ड ओपन फिर क्लोज, और ये NH नेगेटिव ये बनाएगा NH माइनस। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कोई वीक एसिड देके इसको वर्कअप करा के न्यूट्रलाइज करा लेंगे और हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ये NH2 फंक्शनल ग्रुप में। ये हमारा बन जाएगा वापस एनिलीन, और ब्रोमीन तो हमारा पैरा पोजीशन पे रहेगा ही। नाम होगा इसका 4 ब्रोमो एनिलीन या फिर पैरा ब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा एक्सेप्शनली अलग प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिलता है। अभी मैंने क्या बोला है कि नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑर्थो पे और पैरा पे। कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, जनरेट करके देता है हमारे पास NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तो ये NO2 या तो ऑर्थो पे लगना चाहिए या तो लगना चाहिए ये पैरा पे, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। लेकिन जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ऑर्थो प्रोडक्ट तो हमको बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। उसका रीज़न समझ आता है कि यहाँ पर हमको स्टेरिक हिंड्रेंस देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा प्रेफर होगा, जो कि हमको दिख भी रहा है कि पैरा हमारे पास 51% है और ऑर्थो 52%। तो बचा हुआ प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, यहाँ हमको एक तीसरा प्रोडक्ट भी मिलता है जो कि होता है मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। पहले तो इसको समझते हैं मेटा पोजीशन पे आया कैसे। जब हमारे पास ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था, तो मेटा पोजीशन पे आने का तो कोई मतलब था नहीं। फिर ये नाइट्रो ग्रुप जो है मेटा पे ऐड कैसे हुआ, इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं एसिड। कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 हमारे पास एसिड है, और एसिड क्या जनरेट कर देता है हमारे पास H पॉजिटिव का आयन, और नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले इस पर अटैक कर देता है और जनरेट क्या करता है हमारे पास NH3 पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन पे अब पॉजिटिव ग्रुप हमारा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो NH2 जब लोन पेयर था ये तो प्लस M इफेक्ट दिखा रहा था, लेकिन अब इसके पास लोन पेयर तो रहे नहीं, तो जैसे ही नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आया इसने क्या -I इफेक्ट दिखाना शो कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या करेगा, बेंजीन से अपनी तरफ पुल करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास, इसलिए हमने क्या देखा, हमने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं हमारे पास, मेटा डायरेक्टिंग होती है। तो NH3 पॉजिटिव क्या रहा है, मेटा डायरेक्टर रहा है हमारे पास, इसलिए मेटा पोजीशन पे ये NO2 लग चुका है। लेकिन जो NH3 पॉजिटिव का जो फॉर्मेशन है ये रिवर्सिबल होता है, ये NH2 प्लस H पॉजिटिव वापस ऐसे भी कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमारे को यहाँ NH2 देखने के लिए मिल रहा है। जब NH3 रहा होगा तो उसने अटैक किया फटाफट से और वापस से रिवर्सिबल होकर NH2 में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हमको यहाँ मिला जो मेटा प्रोडक्ट। इसका भी हमको खास ख्याल रखना है, हर चीज़ को पीछे समझने की ट्राई करनी है, रटने की ट्राई नहीं करनी है। अब हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था पैरा प्रोडक्ट यार, और हमको मेटा वाला मिल रहा था, तो हमने एक जुगाड़ बिठाया, वापस से इसके लोन पेयर को वापस से बिजी करना स्टार्ट कर दिया। वापस हमने क्या करा, इसकी प्रोटेक्शन कराई। क्या यूज़ किया हमने, एस्टर का यूज़ किया, हम एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर हम जो है एसिड क्लोराइड का भी यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड ओपन फिर क्लोज, ये ग्रुप गया यहाँ रिएक्शन से बाहर और हमारे पास असाइलेशन हो गई। अब हम इसके सामने क्या करेंगे, HNO3 प्लस H2SO4 जनरेट तो अभी भी H पॉजिटिव कर देगा, उसमें कोई दुविधा नहीं है, लेकिन ये लोन पेयर अब यहाँ भी इन्वॉल्व है और यहाँ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो अब ये इतना फ्री नहीं है या इतना लोकलाइज नहीं है कि डायरेक्ट इस पर अटैक कर दे, ये रेजोनेंस में ही बिजी रह जाता है, तो H पॉजिटिव पे अटैक नहीं हो पाता। तो यहाँ जो जनरेट हुआ है हमारे पास NO2 पॉजिटिव, जब रेजोनेंस में यहाँ आएगा इन्वॉल्व होने, तो ये ऑर्थो से भी अटैक करेगा और पैरा से भी अटैक करेगा। लेकिन ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारा, बहुत ही ज़्यादा माइनर, इसलिए मैंने क्या दिखा रहा हूँ, सिर्फ पैरा वाला ही दिखा रहा हूँ। फिर से वही बात, हमको चाहिए था NH2 और हमारे पास आ चुका है NHCOCH3। इसको वापस से डी प्रोडक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, या तो बेसिक मीडियम में OH माइनस में या फिर एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव की प्रेजेंस में इसको डी प्रोटेक्ट किया जा सकता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में और हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन।
नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनेशन रिएक्शन। अगर हम NH2 की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ में, ये क्या जनरेट करके देगा, H पॉजिटिव और SO4 H माइनस। नाइट्रोजन H पॉजिटिव को पकड़ लेगा, NH3 पॉजिटिव और HSO4 माइनस। फिर जब हम इसको हीट करेंगे हायर टेम्परेचर पे 453 और 457 केल्विन के बीच में, अगर ये टेम्परेचर याद ना रहे तो बस एग्जाम में क्या लिखना, हाई टेम्परेचर और ट्राइंगल बना के आ जाना है, इसका मतलब है हीट। ट्राइंगल का मतलब होता है हीट हमारे पास। ये डिकम्पोज रहता है NH2 में और यहाँ लग जाएगा SO3 H, नाम होगा इसका सल्फानिलिक एसिड। नाम भी हमको याद रखने हैं, कॉमन नेम है इसका सल्फानिलिक एसिड। अब है हमारे पास एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक्सप्लेन, जो मैं बता रहा था। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमको यूज़ करना पड़ता है CH3Cl, ये हम यूज़ करते हैं तो बोलते हैं एल्काइलेशन। अगर हम यूज़ करते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl तो इसको बोलते हैं हम असाइलेशन। यहाँ हमको यूज़ करना पड़ता है AlCl3 जब भी हम रिएक्शन कराते हैं। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन क्या है, बेस है, और AlCl3 के हमारे पास लुईस एसिड है। तो बेस क्या करता है, एसिड को लोन पेयर डोनेट करेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास सॉल्ट का। तो नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज AlCl3 माइनस, एल्यूमिनियम पर रहा नेगेटिव चार्ज। अब बुक्स क्या लिखती हैं हमारे पास, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन का जो एनिलीन है इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड हैंस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन। अब ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। अब मैं इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल अगर लेके भी आऊँगा तो बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये ले गया नाइट्रोजन, तो बेंजीन जो है अटैक नहीं करता है इसके ऊपर। तो यही रीज़न है हमारे पास, जो सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है AlCl3 के साथ में, ये इसको बना देता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और फर्दर रिएक्शन हमारी प्रोसीड नहीं करती है, इसलिए हम एल्काइलेशन या एसाइलेशन नहीं करा सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन। अगर बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट हमारे पास है, डाईएजोनियम सॉल्ट, इसकी अगर हम रिएक्शन कराएंगे CuCl2 और HCl के साथ में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, ये ग्रुप जो है कन्वर्ट होगा Cl में और नाइट्रोजन गैस हमारी रिएक्शन से बाहर जाएगी। अगर हम यूज़ करेंगे Cu2Br2 और HBr तो हमारे पास बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अगर हम यूज़ करेंगे CuCN और KCN का तो हमारे पास बन जाएगा साइनोबेंजीन। तीनों ही केस में नाइट्रोजन गैस बाहर जाएगी। जब भी डाइजोनियम सॉल्ट से हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो नाइट्रोजन गैस हमारी बाहर जाएगी ही जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास गैटरमैन कोच रिएक्शन, डिफरेंट है सैंडमेयर रिएक्शन से थोड़ी सी। देखो AR मतलब क्या है, ArN2X पॉजिटिव, AR मतलब है बेंजीन रिंग को ही AR लिखते हैं, N2 पॉजिटिव X माइनस। वापिस से क्या गिवन है, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं Cu2Cl2, यहाँ बस हम कॉपर मेटल का यूज़ करेंगे और साथ में HCl लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। AR मतलब क्या है, बेंजीनिंग तो बन गया क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे है ब्रोमोबेंजीन। बस हमको याद रखना है, हम यहाँ पे कॉपर मेटल लिया था और यहाँ लिया था हमने Cu2Br2, एक सॉल्ट लिया था हमने कॉपर का। प्रोडक्ट हमारे पास सेम ही है। अगर हमको आयोडोबेंजीन की प्रिपरेशन करनी हो, आयोडोबेंजीन थोड़ा अलग तरीके से प्रिपेयर होता है, गैटरमैन से भी नहीं होता और सैंडमेयर रिएक्शन से भी नहीं होता। बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करेंगे Ki क्या है हमारे पास, पोटेशियम आयोडाइड, तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा आयोडोबेंजीन में और N2 गैस तो बाहर जानी ही जानी है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन क्या है, बेंजीन से लगा फ्लोरीन ग्रुप, फ्लोरोबेंजीन। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करेंगे HbF4 के हमारे पास फ्लोरोबोरिक एसिड, ये करेगा Cl माइनस को हटा के काउंटर आयन खुद बन जाएगा BF4 माइनस। फिर जब हम इसको हीट करेंगे तो ये N2 गैस यहाँ से जाएगी बाहर और हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा फ्लोरीन और साथ में BF3, ये लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारे पास बाई प्रोडक्ट है। यहाँ N2 तो लिखने की ज़रूरत है क्योंकि क्वेश्चन में उसने एग्ज़ाम में पूछ ही रखा है। अब बात आती है, अगर हमको ये ग्रुप को हटाना हो और बेंजीन को बनाना हो तो क्या हम यूज़ करेंगे, H3PO2 प्लस H2 रिएजेंट का यूज़ करते हैं या फिर हम सिर्फ इथेनॉल का भी यूज़ कर सकते हैं CH3CH2OH। बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराएंगे या तो इसके साथ या तो इथेनॉल के साथ, ये कन्वर्ट करके देगा हमको डायरेक्टली बेंजीन में।
अगर हमारे पास बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट है और हम उसकी रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ में, थोड़ी बहुत हीट दे देते हैं, कई बार क्वेश्चन में देता है हीट नहीं देता, बस H2O ध्यान रखना है हमारे पास, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में और नाइट्रोजन गैस तो बाहर जानी ही जानी है। दूसरी है HBF4 को अगर हमको क्या करना है, हमने फ्लोरोबेंजीन बनाया था इससे, अगर यहाँ से हम क्या करेंगे BF4, अगर हमने इसको सिर्फ हीट कर दिया था तो ये कन्वर्ट हो चुका था हमारा किस में, फ्लोरोबेंजीन में। लेकिन अगर हम इसमें एक रिएजेंट और डाल देते हैं NaNO2 और साथ में कॉपर मेटल का यूज़ करते हैं, ट्रायंगल मतलब हीट है हमारे पास, तो ये ग्रुप कन्वर्ट होता है NO2 में, हमारे पास नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास कपलिंग रिएक्शन। अगर बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट है वापस हमारे पास और फिनॉल लेते हैं, फिनॉल को मैंने पैरा का H अलग से इसलिए दिखाया है ताकि याद रहे कि पैरा पोजीशन से हमको ज्वाइनिंग करानी है। ये वाले कार्बन और ये वाले नाइट्रोजन को ज्वाइन करा दो, N डबल बॉन्ड N, और ये पैरा पोजीशन फिनॉल की, इसको ज्वाइन करा के हमारे पास कपलिंग हुई, नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा पोजीशन पे क्या है OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और कलर क्या है इसका, ऑरेंज कलर का है। डाइज हम इनको बोलते हैं, 2 डाई पढ़ते हैं NCERT में, एक तो ऑरेंज डाई पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं येलो डाई। ऑरेंज डाई में हम यूज़ करेंगे फिनॉल का, तब हमारे पास प्योर की ऑरेंज डाई, देखो फिनॉल का O है तो याद रखना ऑरेंज डाई वो बना के देगा। नेक्स्ट है बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, अब है एनिलीन के साथ में, वापस से मैंने पैरा वाला हाइड्रोजन अलग से निकाला है ताकि हमको याद रहे कि ज्वाइनिंग कहाँ से करना है दोनों को, पैरा पोजीशन से और यहाँ नाइट्रोजन से। तो ये बना पैरा पोजीशन पे अमीनो एजो बेंजीन, ये पैरा पोजीशन अमीन है तो पैरा अमीनो, और ये क्या हमारे पास एजो बेंजीन, कलर क्या है येलो, और हमारे पास क्या है ये येलो डाई। इसके साथ होता है हमारा चैप्टर पूरा। ये फास्ट रिवीजन थी, अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है चैप्टर तो मैंने वो भी अपलोड कर रखा है। ये तो वन शॉट में सुपर फास्ट रिवीजन टाइप था ताकि एग्ज़ाम से पहले फटाफट सब कुछ याद हो जाए। ऐसी और वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।